दोस्तों, इस ब्रह्मांड में आत्मा चाहे जिस लोक में रहे, उसे अपने अच्छे बुरे कर्मों, अच्छे बुरे फैसलों का परिणाम भोगना ही पड़ता है। आइए इसे यमदेव को दिए गए ऋषि मांडव्य के श्राप के माध्यम से समझते हैं। द्वापर युग में महाभारत युद्ध से बहुत समय पहले हस्तिनापुर में राजा शिवी का शासन था। वे बड़े ही महाप्रतापी, बलशाली और न्यायप्रिय राजा थे। एक बार की बात है, राजा शिवी के राज्य में चोरों ने चोरी करनी शुरू कर दी। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी चोर पकड़े नहीं जा रहे थे। तब राजा शिवी ने चोरों को पकड़ने के लिए गुप्तचर नियुक्त किए। गुप्तचर राजा के राज्य में चारों ओर फैल गए और जब एक रात चोर चोरी करने के लिए आए तो गुप्तचरों ने सेनापति को खबर कर दी। सेनापति ने अपने सिपाहियों के साथ उन चोरों को पकड़ने के लिए उनका पीछा किया। चोर जब चोरी कर चुके थे और जब उन्होंने सेनापति और उसके सिपाहियों को देखा तो वो जंगल की ओर भागने लगे। उधर सेनापति और उसके सिपाहियों ने भी उनका पीछा किया। जंगल में भागते भागते चोर अचानक ही जंगल में लापता हो गए। सेनापति और सिपाही भी उनका पीछा कर रहे थे। जब उन्हें चोर दिखाई नहीं दिए तभी उन्हें एक आश्रम नजर आया। उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि वो चोर यहीं कहीं आश्रम के आसपास ही छुपे हों। यही सोचकर सेनापति और उसके सिपाहियों ने आश्रम में तलाशी लेनी शुरू कर दी। वह आश्रम ऋषि मांडव्य का था। वहाँ ऋषि मांडव्य अपने शिष्यों के साथ उन्हें वेद और शास्त्रों का ज्ञान दिया करते थे। जब सेनापति और सिपाही चोरों को खोज रहे थे तो उन्हें चोर तो नहीं मिले, लेकिन उन्हें चोरों के द्वारा लूटा हुआ जनता का धन जरूर मिला। फिर सेनापति और सिपाहियों ने और गहन तलाशी ली और गहन तलाशी लेने के बाद वहाँ और भी धन मिला। तब सेनापति और उसके सिपाहियों को शक हुआ, हो ना हो ऋषि मांडव्य ही अपने शिष्यों के साथ चोरी करते हैं, और उन्होंने ऋषि मांडव्य को गिरफ्तार कर राजा शिवी के सामने पेश कर दिया। तब राजा शिवी ऋषि मांडव्य से कहने लगे, हे ऋषिवर, आप ऋषि होकर अपने शिष्यों के साथ ऐसे काम कर रहे हैं, आप जनता को इस तरह परेशान कर रहे हैं, आप तो सच में दंड के भागी हैं। और राजा शिवी सेनापति को उन्हें सूली पर चढ़ाने का आदेश दे देता है। और राजा शिवी का आदेश पाते ही सेनापति ऋषि मांडव्य को सूली पर चढ़ा देते हैं। लेकिन ऋषि मांडव्य एक तपस्वी थे। उन्होंने अपने योग बल से अपने प्राणों की रक्षा कर ली। अगली ही रात राज्य में फिर से चोरी हुई और सेनापति ने अपने सिपाहियों के साथ उन चोरों को पकड़कर राजा के दरबार में हाजिर कर दिया। राजा शिवी के पूछने पर सिपाहियों ने कहा कि वे ही अब तक सारी चोरियां करते आए हैं, उसमें ऋषि मांडव्य का कोई दोष नहीं है, वे निर्दोष हैं, उन्होंने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया है। ऐसा सुनकर राजा शिवी को अपने फैसले पर बड़ा दुख हुआ और उन्होंने अपने सेनापति से कहकर तुरंत ही ऋषि मांडव्य को सूली से उतरवा दिया और उनकी कुशलता के लिए उपचार कराया। जब ऋषि मांडव्य अपने आश्रम में थे तब राजा शिवी खुद ही ऋषि मांडव्य के आश्रम में पहुंचे और उनसे क्षमा मांगी। ऋषि मांडव्य ने राजा शिवी को तो माफ कर दिया, लेकिन वो तब साधना में बैठ गए, यह जानने के लिए कि आखिर उनके किस कर्म के लिए उन्हें इतना कठोर दंड मिला है। काफी तप साधना करने के बाद भी जब उन्हें कुछ पता नहीं चलता, तब ऋषि मांडव्य अपने तपोबल से यमदेव के लोक यमलोक पहुंच जाते हैं और वहां यमदेव से पूछते हैं कि हे यमदेव, मैंने अपने तपोबल से बहुत जानने का प्रयास किया कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे इतना कठोर दंड भोगना पड़ा है, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा। कृपा करके आप मुझे मेरा अपराध बताएं ताकि मेरे मन को शांति मिल सके। तब यमदेव ऋषि मांडव्य से कहने लगे, हे ऋषिवर, जब आप छोटे थे तो आपने एक चिड़िया को पकड़कर कांटों पर टांग दिया था। आपके उसी अपराध के कारण आपको सूली की सजा भोगनी पड़ी। तब ऋषि मांडव्य क्रोध में भरकर यमदेव से कहने लगे, हे यमदेव, उस समय मैं बच्चा था और उस समय मेरी बुद्धि भी कच्ची थी, मुझे अच्छे बुरे का कोई ज्ञान नहीं था, और हमारे शास्त्रों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए इतने कठोर दंड का प्रावधान कहीं नहीं है जो आपने मुझे दिया है। आपने जो मुझे ये अनुचित दंड दिया है उसके लिए मैं आपको श्राप देता हूँ
कि आप खुद भी यमलोक को छोड़कर एक शूद्र दासी के गर्भ से जन्म ले धरती पर 100 वर्ष तक झेलेंगे। दोस्तों, ऋषि मांडव्य के श्राप के कारण ही यमराज को महर्षि व्यास और हस्तिनापुर की एक शूद्र दासी के गर्भ से जन्म लेना पड़ा। दोस्तों, ये वही दासी थी जिसे अम्बा और अंबिका ने व्यास जी के विकट रूप से डरकर ऋषि व्यास के पास संतान प्राप्ति के लिए भेज दिया था। इस प्रकार अम्बा और अंबिका से धृतराष्ट्र, पांडु और दासी से विदुर का जन्म हुआ। यही दासी पुत्र विदुर महाभारत युद्ध के बाद धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ वन चले गए और वन में जाकर धृतराष्ट्र और गांधारी को मुक्ति का मार्ग दिखा स्वयं भी अपने 100 वर्ष पूर्ण करके वापस यमलोक चले गए। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में आत्मा हो या परमात्मा, सभी को अपने कर्मों के अनुसार परिणाम भोगने ही पड़ते हैं। तो दोस्तों, कथा को यहीं विराम देते हैं। कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। यदि पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और यदि आप आगे की कथाएं सुनने के इच्छुक हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमारी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।